नमस्कार दोस्तों, बात आज की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सिविल लाइन थाना अंतर्गत सरकारी स्कूल से शातिर चोर महंगा सामान चुरा कर फरार हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस लाइन चौराहे स्थित सरकारी स्कूल में बीती रात शातिर चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल के अंदर लगे पीने के पानी के नल की टोंटी और महंगे सामान चुरा कर फरार हो गए। चोरी की सूचना पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रधानाचार्य की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मंगलचंद सकलेजा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और कल हम सुबह जब आए थे यहाँ तो ये नल की टूटियाँ हमें टूटी हुई मिली। और इसके बाद हम लोग ने फर्नीचर के लिए रिपेयरिंग के लिए काम करवाना था, जो हमारा पहले से प्राइवेट था। और उसको कराने के लिए जैसे हम सामान ऊपर से लेने गए तो हमने सामान देखा कि सामान भी थोड़ा कम था, लेकिन जो एसी का आउटर था वो वहाँ पर नहीं था। और होने से मतलब ये है कि उसमें टूटा फूटा प्लास्टिक का जो तोड़ फोड़ तो करके छोड़ गए थे, लेकिन मेन चीज़ जो उसमें होती है वो सारी चीज़ में लेके गए थे। इसकी रिपोर्ट हमने कल ही करा दी है। कौन सा थाना? ये सिविल लाइन थाना जो करीब देखिए टोंटी अगर उनका तो हम देख रहे हैं बिल वगैरह निकाल के भी कितने पैसे की कितनी टोंटियाँ आई, बिल से अंदाज़ा लगेगा। और ये हमारा जो एसी का जो आउटर है ये भामा शाह के द्वारा डोनेशन में था, तो इसके बिल में अमाउंट की शायद हम देख रहे हैं उसको मिला के कि भी निश्चित रूप से कि एसी का अपन देखें तो 25-30 हज़ार तो होगा ही आउटर का ना। ये है वार्ड 48 में आज चिरंजीवी वार्ड सभा के अंतर्गत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने खांसी जुकाम सहित कई बीमारियों की दवा मुफ्त प्राप्त। चिरंजीवी वार्ड सभा के अंतर्गत आज वार्ड नंबर 48 में गुजर धरती क्षेत्र के सुखाड़िया उद्यान में चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद चंचल बैरवाल भी मौजूद रही। शिविर में पालबिचला डिस्पेंसरी की सीनियर डॉक्टर माया कौशिक के साथ डिस्पेंसरी की पूरी टीम मौजूद रही। चिकित्सक द्वारा खांसी जुकाम मौसमी बीमारियों के साथ अन्य बीमारियों की दवाइयां भी निःशुल्क दी गई। इसी के साथ सभी को चिरंजीवी योजना के लाभ और चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी भी दी गई। इसके अंदर हम सभी प्रकार की बीमारियां जांचें और मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं। साथ ही साथ हम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी हमारे एनजीओस, यहाँ पे एक एनजीओ चलती है एकल खिड़की, उसके सारे एनजीओ बैठे हैं और हमारा सारा स्टाफ भी इस बारे में पूरी जानकारी दे रहा है और प्रचार प्रसार कर रहा है। पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहे हैं हम लोग और सबको समझा रहे हैं इस योजना के बारे में कि किस तरह आप इसका पंजीयन करा सकते हैं ई मित्र पे जाके, और इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये 10 लाख तक का आपको इसमें सुविधाएं हैं, इलाज की मुफ्त सुविधाएं हैं, जिसमें 1600 अस्पताल जुड़े हुए हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, ई मित्र पे जाके आपका पंजीयन कराएंगे, वहाँ पे आपको रजिस्टर हो जाएंगे। और इसके अंदर जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे कृषक हैं, या कोविड में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है वो लोग जो कवरेज ले रहे हैं सरकार से, उन लोगों को इसका लाभ ऑलरेडी मिल रहा है। और सरकारी कर्मचारी और संविदा कर्मी इन सबको पहले से मिल रहा है। और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के लिए 850 रुपये की रसीद कटेगी, ई मित्र पे ही जमा कराना है और वो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ये सभी चीज़ जानकारियाँ हम इस कैंप में आज हम दे रहे हैं। टूराज नेवल एनसीसी यूनिट का आज प्रशिक्षण शिविर समापन हो गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर चौपाटी पर स्वच्छता अभियान का नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया। टूराज नेवल एनसीसी यूनिट और ग्रुप हेडक्वार्टर उदयपुर ग्रुप राजस्थान निदेशालय जयपुर के तत्वाधान में 23 से 30 सितंबर तक आयोजित किए गए वार्षिक प्रशिक्षण का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। वार्षिक प्रशिक्षण में टूराज नेवल यूनिट एनसीसी के तत्वाधान में स्कूल और कॉलेजों के 12 एनसीसी अधिकारी और यूनिट के पीआई स्टाफ ने भाग लिया। आज एनसीसी छात्र छात्राओं द्वारा कायड़ विश्राम स्थली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आनासागर चौपाटी पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। अखिल भारतीय कोली समाज के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर सीएमएचओ के सोनी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। अखिल भारतीय कोली समाज के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में ज्ञापन सौंपा। कोली समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी अपने ट्रांसफर पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए।
इसके उपरांत पर सीएमएचओ कार्यालय में आए और वर्तमान सीएमएचओ डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया की कुर्सी पर बैठ गए। खुद सीएमएचओ का चार्ज भी ले लिया। ऐसे में कोली समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। कोली समाज ने मांग की है कि डॉक्टर के सोनी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की जाए। अभी सीएमएचओ साहब अनुज पिंगोलिया जी के जो आदेश हुए थे अजमेर में, वो यानी कि नियमानुसार है और सरकार ने उनको यहाँ पे पदस्थापित किया था। लेकिन अभी फिलहाल में जो पुराने सीएमएचओ के सोनी जी, वो कोर्ट के आदेश लेकर आए हैं स्थगन प्रस्ताव, जो कि वो सरकार चाहेगी तो उनके आदेश करेगी कोर्ट के अनुसार, तभी उनका यहाँ पे पदस्थापन हो सकता है। लेकिन संस्था की ये मांग है कि जो अनुज कुमार जी पिंगोलिया जी के आदेश सरकार ने किए वो बहाल रहे, जब तक कि कोई पुनः सरकार आदेश नहीं पारित कर देती है। तो संस्था हम अनुज कुमार जी के समर्थन में जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देना है तो उनको यहाँ पे बरकरार रखा जाए। पूर्व मंत्री और विधायक अनीता बदेल ने आज वार्ड 51 में सड़क नाली का विधिवत कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री और अजमेर से विधायक अनीता बदेल ने वार्ड नंबर 51 धौलाबाटा इंदिरा नगर गली नंबर 2 11 दुकान के पास वाली गली में सड़क निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। विधायक अनीता बदेल ने बताया कि नवीन टेकरी स्कूल से होते हुए पृथ्वीराज के मकान से होते हुए अंदर तक गलियों और नाली का निर्माण कार्य विधायक कोष से किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृत राशि 20 लाख रुपए है। इस मौके पर क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज इंदिरा कॉलोनी का ये जो मुख्य रोड है, उस मुख्य रोड की सड़क और नालियों के शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये कार्य कराया जाना है। 20 लाख रुपए की लागत इस कार्य में लगने वाली है। यहाँ पर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं थी। पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों का भी निर्माण कार्य इसी राशि में से किया जाएगा। तो यहाँ लगभग जितने भी इस मुख्य रोड से लगती हुई गलियां हैं, उन गलियों को भी विकास कार्य से जोड़ा जाएगा। तो ये विधायक कोष से ये राशि मेरे द्वारा खर्च की जाएगी। जिले के बनेठा थाने के एसआई को कल टोंक एसीबी ने 10,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपी को एसीबी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। टोंक एसीबी की टीम ने जिले के बनेठा थाने के एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एएसआई को आज एसीबी न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। एसीबी अधिकारी के अनुसार परिवादी के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं करने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। एसीबी की टीम आरोपी की संपत्ति को खंगाल रही है। अजमेर एसीबी के डीआईजी समीर कुमार सिंह के नेतृत्व में एएसपी राजेश आर्य ने कार्रवाई को अंजाम दिया। राजेश आर्य ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि बनेठा थाने में उसके खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास का मामला दर्ज है। इस मामले में उसकी मदद करने और कार्रवाई नहीं करने की एवज में जांच अधिकारी एएसआई सुरेश सिंह चौधरी 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। ये एसीबी टोंक के द्वारा किया गया ट्रैप है, जिसमें पुलिस निरीक्षक नरेंद्र सिंह जी ने पुलिस थाना बनोठा के एएसआई सुरेश सिंह चौधरी को, जिसके पास एक तफ्तीश थी जिसमें वो गिरफ्तार नहीं करने के एवज में परिवादी हनुमान राम गुजर से 15,000 रुपये रिश्वत मांगे, जिसको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया और जिसको आज मैंने न्यायालय में पेश किया, जिसको 14/10/2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान महात्मा गांधी के विषय पर चर्चा की गई। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका विषय में आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता के नाम से जाना जाता है। वह हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले और हमें आज़ादी दिलाने में अपनी प्रतिभाशाली भूमिका निभाई। उन्होंने अपने इन्हीं सिद्धांतों से भारतीयों को अपने हक के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया, जिस कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। जैसे कि सबको विदित ही है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और जो आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान जो रहा महात्मा गांधी जी का रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। और 2 अक्टूबर को जैसे उनकी जन्म दिवस भी है, तो उस उपलक्ष्य में
पूरे साल ही कॉलेज में बड़े अच्छे कार्यक्रम किए गए हैं। और आज के दिन का कार्यक्रम है युवा संवाद, और युवा संवाद होगा और इसमें कुछ विशेष अतिथि भी आएंगे, जैसे कि रास बिहारी गौड़ साहब हैं हमारे मुख्य वक्ता, और उनके साथ अनंत भटनागर साहब आएंगे विशिष्ट अतिथि के तौर पर, और RTO VS राठौर साहब भी आज हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और हमारे बच्चे और हमारा स्टाफ इसमें सम्मिलित हो रहा है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो भी कुर्बानी रही है या जो भी उनका आंदोलन रहा है देश को आज़ाद कराने में, वो बच्चों में उन सभी चीज़ों को बताया जाए और उनमें भी राष्ट्रभक्ति जगाई जाए। पशुपालन विभाग द्वारा आज अजमेर जिले में पशुधन सहायक पदों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य किया गया। पशुपालन विभाग अजमेर जिले में संविदा पर आज पशुधन सहायक पदों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया गया। इस पद के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों ने अपने फॉर्म जमा कराए। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने बताया कि वेरिफिकेशन कार्य के बाद मेरिट लिस्ट शाम तक जारी की जाएगी। आज पशुपालन विभाग में अजमेर जिले में आवश्यक अस्थायी आधार अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे पशुधन सहायकों की भर्ती आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे अजमेर ज़िले को 12 पद आवंटित हुए हैं। अभी 16 फॉर्म जमा हो चुके हैं 1 घंटे के अंदर। अनुमानित शाम तक करीब हमारे पास 1000 एंट्रीज की संभावना है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। वेरिफिकेशन का काम चालू कर दिया गया है। बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं। उसी के आधार पर शाम को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, तदनुसार पोस्टिंग दी जाएगी। 5 बजे तक अनुमानित हमारे पास 1000 फॉर्म्स की संभावना। इसमें जो प्रक्रिया है वो 12th की परसेंटेज और जो इन्होंने LSA का डिप्लोमा किया है उसकी परसेंटेज के एवरेज के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, तदनुसार पोस्टिंग का कार्य किया जाएगा। और नियमानुसार जो भी आरक्षण दे है, आरक्षण के अनुसार पोस्टिंग 12 पोस्ट अजमेर को 12 पोस्टें दी गई है। 12 पोस्टों का गैस में करीब 1000 फार्म हमारे। BSNL एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज आगरागेट स्थित कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। BSNL एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा आज आगरागेट स्थित कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। BSNL कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें BSNL को 4G नहीं करने दिया जा रहा, जबकि दूसरे निजी कंपनियों ने 5G लॉन्च करने जा रही है। ऐसे में BSNL की सेवाएं कमजोर होती नजर आएंगी। BSNL कर्मचारियों ने आम लोगों से अपील की है कि उनके साथ आकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए। हमारा BSNL का सबसे बड़ा समस्या ये है कि BSNL 4G सेवा शुरू नहीं कर पा रहा। आप लोग जानते प्राइवेट कंपनी वाले अब 5G सेवा शुरू कर रहे। जियो ऐलान कर दिया कि दीपावली के दिन में अपना 5G सेवा शुरू करेगा, लेकिन BSNL आज भी 4G सेवा शुरू नहीं कर पा रहा। इसका कारण सरकार, BSNL जो 4G कर सकता अगर सरकार रुकावट नहीं डालता तो 2 ही महीने में BSNL 4G सेवा शुरू कर सकता। BSNL के पास इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंट को अपग्रेडेशन करके BSNL 4G सेवा दे सकता, 2 महीने में शुरू कर सकता, लेकिन इसका सरकार अनुमति मना कर रहा। और BSNL जैसा नोकिया, एरिक्सन से इक्विपमेंट खरीदना चाहता, जिन विदेशी कंपनियों से प्राइवेट कंपनी वाले इक्विपमेंट खरीद रहे, लेकिन BSNL को कहता है केवल देसी कंपनी से इक्विपमेंट खरीदना चाहिए। हम तो धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में रैली कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोगों का समर्थन हमको नहीं मिलेगा, सरकार के ऊपर दबाव डालना बहुत मुश्किल है। ये हमारा कोशिश रहेगा। नगर निगम के आज अतिक्रमण दस्ते को स्थानीय पार्षद और पूर्व पार्षद का विरोध सहना पड़ा। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते का आज मदार चुंगी नाके पर जमकर पूर्व पार्षद और स्थानीय पार्षदों द्वारा विरोध किया गया। आज दोपहर नगर निगम की अतिक्रमण प्रभारी श्वेता चौधरी मदार चुंगी अतिक्रमण हटाने पहुंची, जहां अतिक्रमण करने वाले लोगों ने स्थानीय पार्षद रजनीश चौहान, पूर्व पार्षद समीर शर्मा सहित कैलाश कोमल को मौके पर बुला लिया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों के बीच अतिक्रमण हटाने को लेकर तीखी बहस हो गई। कुछ लोगों ने अतिक्रमण प्रभारी श्वेता चौधरी की कार के आगे खड़े होकर नारेबाजी भी कर डाली। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई द्वैतापूर्ण की जा रही है। रोड की साइड में लगे ठेलों को भी निगम द्वारा हटाया जा रहा है। 2-3 बार आया, मैं नुकसान पाल फाड़ गया। 2-3 बार आते हैं, इनका स्टाफ आता है, फूल उठा खा जाते हैं, नुकसान करते हैं बहुत। और आज भी पाल वाल खोल के ले गए, माल नुकसान करके गए बहुत।
उनको माफ़ी मांग रहे, हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, तो भी ये छोड़ते नहीं है। और 5वीं 6वीं बार मेरा नुकसान करा इन्होंने। इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रोजाना गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। इनका क्या भरोसा फर्क पड़ रहा है? सनब मोगीराम जैन। हम सन 1962 से ठेला लगा करके अपना परिवार पाल रहे हैं। मेरे पिताजी भी 4 पहिए का ठेला लगाते थे। ठेला लगाते थे। ढकेल ठेला है सर, और मैं BPL कोटे में भी हूँ, मेरे पास BPL भी है। हम लोग इतनी गरीबी स्थिति से जी रहे हैं, फिर भी मैम लोग आकर के हमको परेशान करती है। मैं औरों से कुछ भी नहीं बोलती है, सिर्फ हमको ही परेशान करती है। अरे हमको इतना कोई 5-5 रुपये का थोड़ी समोसा बेच रहा हूँ, पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मैं कोई इतना कमा भी नहीं रहा हूँ, उसमें भी मुझे परेशान करती है। 1 बार लेगी, 2 बार लेगी, 8 बार मेरा सामान लेके जाती है। और नगर राजचुंगी से किसी का सामान नहीं उठाती है, अकेले मेरा ही सामान उठाया जाता है हर बार। ये कार्रवाई जो करी गई है द्वेषतापूर्वक करी गई है। कहीं पे जो मेन रोड पे चौराहे पे जहाँ ठेले हैं उनको नहीं हटाया गया है, और जो साइड में ठेले हैं उनको हटाया गया है। दूसरा, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जो कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, बोरे पड़े हुए हैं साइड में, जो कचरा सेलेक्ट करके उन्होंने या कचरे के ढेर लगा रखे हैं, उसके बारे में इनके पास में कोई जवाब नहीं है कि यार ये भी तो अतिक्रमण है। नगर निगम ने जो खुद ने कचरे के ढेर और बोरे इकट्ठे कर रखे हैं वो अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। जनता जिससे परेशान है वो अतिक्रमण इनको नहीं दिख रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, उस चीज़ को टाल रहे हैं। डिपार्टमेंट आप भी कहा जब बोरे भरे हुए पड़े हैं कचरा मत उठाओ, मैंने बोला कचरा मत उठाओ, जो बोरे पड़े हैं वो तो अतिक्रमण में लेके जाओ ट्रक में भर के, पर वो नहीं लेके गए। या कई लोगों के सामान उठा के अतिक्रमण का हम विरोध नहीं कर रहे, जो अवैध कैबिन है उनका हटाओ, वो आपका राइट है, वो बनता है, लेकिन हटाओ, कार्रवाई करो तो समक्ष रूप से सबके साथ करो। एक किसी को छोड़ो और किसी को पकड़ो मत, या तो किसी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो सबके तक होनी चाहिए। ये इन्होंने जो कार्रवाई की है कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की है, ये इसके हम सभी लोग यहाँ पे क्षेत्रवासी इसका विरोध करते हैं। सरकार ने RSRDC ने इन लोगों को लिखित में ये बात दी थी कि हम इस पुलिया के नीचे सारी दुकानों का निर्माण आपको करके देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सारे के सारे लोग, इन लोगों के पास कोई ठेला लगाता है, कोई खोमचा लगाता है, कोई चाय का है, कोई पंचर का है, इन लोगों के पास कोई रोजी रोटी का साधन नहीं है। ये निगम कर्मचारी आते हैं, आए दिन आकर के इनको धमका के जाते हैं, कभी इनका सिलेंडर उठा के ले जाते हैं, कभी इनका तिरपाल फाड़ जाते हैं। और जो भी स्थिति जो ये कह रही हैं, इतनी बेकार की बातें कह रही हैं कि साहब मैंने इनको ऐसा कहा वैसा कहा, इनके पास सारी रिकॉर्डिंगें उठवा करके देख लें। पहले आते ही इनसे ये निवेदन किया कि मैडम आप 2 मिनट बाहर आ जाएं, आपसे बात कर लें। ये बात करने के लिए नहीं उतरी, कह रहे हैं कि साहब कमिश्नर ऑफिस में आएंगे। भाई आप लोगों की परेशानी दुविधा को यहाँ होते हुए नहीं सुन करके जा रहे हो, और सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर के आपके पास वहाँ पर आएंगे। मैं सिर्फ इनके पास अपना पक्ष रखना चाह रहा था कि मैडम ये वो लोग नहीं हैं जिनको आप अतिक्रमी कह रहे हैं। ये लोग तो वो बेचारे हैं जिन्होंने शहर के हित में, लोगों की भलाई में, इस ब्रिज को बनने में अपने हाथ जलाएं, अपनी रोजी रोटी का इन्होंने कहीं ना कहीं बलिदान किया है। तो आप कम से कम इनकी रोजी रोटी के ऊपर तो कम से कम ऐसी आघात की स्थिति ना करें। और उसी क्रम में मैंने इनसे कहा है मैडम आप चाहे जहाँ जाएँ, लेकिन यहाँ इस एरिया में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सरकार ने और सब लोगों ने लिखित में दिया हुआ है कि हम आपको दुकानें बना के देंगे। यार दुकानें जब बनेंगी जो भी होगा होना होगा। 1 रुपया इन बेचारों को मुआवजा नहीं मिला, आज दिन तक इनको किसी तरह का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये बेचारे रोज़ कुआं खोदने, रोज़ पेट भरने वाले लोग अगर यहाँ पर खड़े रह करके ये किस तरह का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। और ये हमारे ऊपर धमकी दे रही है, हमें धमकी दे रही है कि साहब आपके ऊपर हम राज्य सरकार में सरकारी काम में बाधा का मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो आपकी जो मर्जी वो कराएं सर। ठेले वाला खुद आपको बताएगा कि हम ठेले कैसे व्यवस्थित, वो बताती हूँ एक बार ठेले हमने कैसे व्यवस्थित कराए। ठेले वाला खुद बोलेगा भैया कैसे कराया आपको व्यवस्थित। बोला था कि इसको आड़ा लग रहा था, बोला इसको ऐसे नहीं लगा के ऐसे लगाओ इसको। आपका सामान जब्त करा? नहीं, मेरा सामान जब्त नहीं आपको परेशान करा? आपको धंधा करने से रोका? नहीं, सिर्फ यही कहा ना व्यवस्थित कर लो, यातायात में बाधा आती है। लेकिन मैडम मेरे को इस जगह पे जब से निगम में 2 रुपए की रसीद कटती थी, जब से निगम में उसे नगर परिषद था 2 रुपए की रसीद कटती थी, तब से मैं इस जगह पे यहाँ हूँ। तो आपको हमने हटाया यहाँ से, सिर्फ व्यवस्थित कराया ना। व्यवस्थित हम करने को तैयार है, व्यवस्थित सब करने को तैयार है व्यवस्थित। लेकिन ठेले वाले हमारे साथ खुद है कि हम व्यवस्थित करने को तैयार है। मैडम आपने सामने से सामान जब्त करा, जब्त इसलिए करा, आप उनको जाके देखो कितनी गंदगी फैला रखी। आपका साफ है और वो व्हाइट लाइन से भी बहुत आगे थे। नहीं तो करना लाजमी था या नहीं था? अगर व्हाइट लाइन से कोई भी बाहर है आप चालान करिए, उनका सामान जब्त करिए, बस वही करा है। अब ठेले वाले स्वयं हमारे साथ नहीं, एक भी थड़ी नहीं हटाई गई है ना, हमारे द्वारा कोई केबिन या ठेला हटाया गया या जब्त किया गया है।
केवल हमने ये कराया है, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनका भी आदेश है कि अस्थायी अतिक्रमण हटाना है और यूज़र चार्ज जमा करवाना है। आप खुद देखेंगे अभी सामने की तरफ एक चाय की थड़ी है, हमने उसको यही कहा है कि तू थड़ी लगा ले, लेकिन जो इतना जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है वो हटा लो। तो उन्होंने हटाया नहीं, तो उनका सिलेंडर जब्त करा गया और उनको यही कहा गया है कि आप जिस दिन से ये पूरा कम से कम इन्होंने काफ़ी लंबा इससे अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ की जो सामान्य जनता है वो परेशान हो रही थी कि इतना इससे अतिक्रमण यहाँ होना सही नहीं है, तो वो अतिक्रमण उनको यही कहा गया आप हटा लो। जिस दिन आप हटा लोगे आप फ़ोटो लेकर के आ जाना, आपको ये अपना सिलेंडर छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, कोई पूर्व पार्षद है समीर जी शर्मा, वो कह रहे हैं कि ये मेरा ही है सब कुछ और आप ये छोड़ दीजिए और यहीं पर ही छोड़िए, हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। गाड़ी के नीचे सबको लेटा दिया, बोला कि ये पूरा अतिक्रमण यहाँ रहेगा और ये अतिक्रमण नहीं हटा जाएगा और आज के बाद आप इस इलाके में नहीं आएंगे। और बड़े ही धमकी भरे बातों में बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के विद्यार्थी खड़े थे, उन विद्यार्थियों को भी लाने की कोशिश करी इस एजिटेशन जो भी हो रहा है, और उन विद्यार्थियों ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, हम विद्यार्थी हैं। तब वो विद्यार्थी गए, विद्यार्थियों को भी बहलाने की बात, फुसलाने की हो रही थी। और यहाँ वही लोग आए हैं सारे कि जो मतलब जिनके बहुत ज़्यादा अस्थायी अतिक्रमण है, और पार्षद जी भी कह रहे हैं कि आप अस्थायी अतिक्रमण रहने दीजिए, आप किसके निर्देश से आए हैं और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अस्थायी अतिक्रमण हटाएं। ये यहाँ पर जैसा भी है वो वैसा ही चलेगा और आज के बाद आप यहाँ पर ना आए, वरना आपके साथ इसी तरह। बात आज की न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे बात आज की न्यूज पर। धन्यवाद।